हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम लिंक लिस्ट को स्टडी करेंगे। लिंक लिस्ट क्या है? इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स आर कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर्स। जहाँ पे एलिमेंट्स कहाँ से कैसे कनेक्टेड रहते हैं? पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ईच नोड कंटेन्स टू पार्ट्स। हर नोड में दो पार्ट होंगे, एक तो डेटा और एक पॉइंटर जो पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को। ठीक है, ये दो रहते हैं इसके अंदर। डेटा यानी जो स्टोर करेगा एक्चुअल वैल्यू को, पॉइंटर यानी लिंक जो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या है? ए लिंक लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। हर नोड पॉइंट करेगी नेक्स्ट नोड को। ठीक है, यहाँ पे डेटा और यहाँ पे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगी। फॉर्मिंग अ सीक्वेंस। अब स्ट्रक्चर क्या होता है नोड का? इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड का, तो उसमें एक तो डेटा होगा इंट टाइप का। ठीक है, इंट टाइप का या कैर टाइप का, जो भी डेटा हमें डालना है वो डाल सकते हैं। स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, एक पॉइंटर होगा जिसको हम इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। राइट, अब लिंक लिस्ट के क्या एडवांटेजेस रहते हैं ओवर एरेज? तो वो देखते हैं, कंपेयर करते हैं दोनों को। मेमोरी एलोकेशन, इसके अंदर तो स्टैटिक रहती है, फिक्स रहती है मेमोरी एलोकेशन। इसके अंदर डायनामिक होती है। ठीक है, इंसर्शन डिलीशन करना हो तो इसमें कॉस्टली रहता है, इसमें इजियर रहता है इंसर्ट डिलीट करना हो हमें तो। मेमोरी यूटिलाइजेशन में वेस्ट मेमोरी, इसमें मेमोरी वेस्ट हो सकती है। इसके अंदर एफिशिएंट, यूजेस मेमोरी एज नीडेड, जितनी मेमोरी चाहिए उतनी उतनी ही लेगी ये। ठीक है, जैसे सपोज हमने एरे डिक्लेयर तो 10 का किया, बट हमने यूज उसके अंदर सिर्फ उसके अंदर कितने एलिमेंट्स इंसर्ट किए? इंसर्ट सिर्फ 5 एलिमेंट्स किए, तो रेस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट्स का जो स्पेस है वो तो वेस्ट गया ना। ठीक है, एक्सेस करना हो तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं वाया इंडेक्सिंग, और इंडेक्स देके। और यहाँ पर सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। ठीक है, बस ट्रैवर्स यानी कि सिक्वेंशियली एक्सेस करेंगे, यानी हर नोड को एक्सेस करता चला जाएगा ये। तो इसमें सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। साइज चेंज, यानी कि इसमें साइज चेंज करना हो तो डिफिकल्ट हो जाता है, चेंज नहीं कर सकते हम बाद में इसको। इसमें इजी टू इंक्रीज और डिक्रीज डायनामिकली, इसमें हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज को। नाउ अब टाइप्स क्या क्या होते हैं लिंक लिस्ट के? सबसे पहले क्या आता है? सिंगल लिंक लिस्ट, यानी ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। हर क्या करेगी? हर नोड क्या करेगी? कंटेन करेगी डेटा और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। नाउ लास्ट नोड पॉइंट करेगी नल को, यानी कि इसमें क्या करेगा? सिंगल लिंक लिस्ट है, ये डेटा आया तो यहाँ पे पॉइंटर आया, ये इस नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। फिर यहाँ पे डेटा आया, यहाँ पे पॉइंटर आया, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ये यहाँ पे लिख रही हूँ, नेक्स्ट डेटा आया, पॉइंटर आया, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और सपोज कि अब लास्ट नोड है, इसके बाद कोई और हमारा नोड ऐड नहीं हो रही है, तो ये नल, यानी कि अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, इट मींस कि यहाँ पे फिनिश हो जाती है ये लिंक लिस्ट। ठीक है, ट्रैवर्सल कैसे है? फॉरवर्ड होगी, सिर्फ ये इसी तरह से जा सकता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ट्रैवर्स कर सकते हैं सिंगल लिंक लिस्ट को। इसको इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्ट नोड डेटा वही इसी तरह सेम रहेगा, इसको क्रिएट करना। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है? डबल लिंक लिस्ट में आता है कि इस तरह से कि ये डेटा है बीच में, और ये प्रीवियस, और ये नेक्स्ट नोड को, यानी कि प्रीवियस कोई और नोड है नहीं है, अगर स्टार्टिंग है तो यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट नोड आ जाएगी, तो यहाँ पे भी प्रीवियस, और यहाँ पे प्रीवियस होगा, और यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे नेक्स्ट नोड। फिर यहाँ पे प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट नोड। अब सपोज इसके नेक्स्ट नोड में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नल लिख दो, तो इसका मतलब कि थ्री नोड्स की हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। डबल लिंक लिस्ट यानी कि इसके अंदर पॉइंटर क्या है? प्रीवियस, प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को भी पॉइंट करेगा। एडवांटेजेस क्या रहते हैं? कैन बी ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, इसमें ट्रेवर्सिंग की जाती है बोथ डायरेक्शंस के अंदर। इजियर डिलीशन, इसके अंदर डिलीट करना इजी होता है, इजियर डिलीशन, नो नीड टू ट्रेवर्स टू प्रोवाइड प्रीवियस नोड। नाउ अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या आता है? सर्कुलर लिंक लिस्ट में इस तरह से आता है कि ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है, और जो लास्ट नोड है ना वो क्या करेगी? दोबारा से प्रीवियस नोड पे जा रही है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नोड पे जा रही है, तो ये क्या है? सर्कुलर सर्कल बन रही है ना, तो ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। लास्ट नोड पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोड, जो फॉर्म करेगी सर्कल को। कैन बी सिंगली और डबल सर्कुलर। ठीक है, डबली सर्कुलर, यानी कि सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है, सिंगल लिंक लिस्ट है ना, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर इसको डबल लिंक लिस्ट यानी कि प्रीवियस पॉइंटर भी बना दिया जाए तो क्या जब बन जाएगी? ये तो डबल लिंक लिस्ट बन जाएगी, और वो भी सर्कुलर हो सकती है। ठीक है, एडवांटेजेस यूजफुल इन क्यू बफर मैनेजमेंट में, और कैन ट्रैवर्स इंडेफिनिटली, इंडेफिनिटली ट्रैवर्स कर सकती है ये। अब इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? क्रिएट करते हैं हम लिंक लिस्ट को, तो उसके लिए क्रिएशन हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, स्किन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। ट्रैवर्स करना हो यानी सारे नोड्स को ट्रैवर्स करना हो तो विजिट ऑल नोड्स फ्रॉम हेड टू एंड, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन रहती है। इंसर्शन, इंसर्शन यानी कि ऐड नोट ऐड बिगिनिंग, अगर नोड को बिगिनिंग में ऐड करना है, एंड में ऐड करना है, या स्पेसिफिक पोजीशन में ऐड करना है, तो बिगिनिंग में ऐड करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन, क्योंकि उसमें तो कोई टाइम ही नहीं लग रहा ना, स्टार्टिंग में ही जस्ट ऐड हो गई। ठीक है, अगर एंड पे या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने अगर इंसर्ट करना है नोड को, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवन रहेगी। डिलीशन,
डिलीशन करना हो तो वही बिगिनिंग में ही अगर डिलीशन करना है किसी नोड को तो ओ है O1, और अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डिलीट करना है या एंड में डिलीट करना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी। सर्चिंग सर्चिंग करनी हो तो फाइंड अ नोड विद अ स्पेसिफिक वैल्यू। अगर हमें नोड फाइंड करनी है, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON रहती है। रिवर्सल यानी कि रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द नोड्स, अगर रिवर्स करनी है ऑर्डर ऑफ नोड्स तो उसके लिए ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, राइट। एप्लीकेशंस क्या-क्या है इसके, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी डेटा स्टोरेज, इम्प्लीमेंटेशन करना हो स्टैक्स क्यूज का तो हम इसमें भी लिंक लिस्ट का यूज होता है, यूज टू बिल्ड डायनामिक वर्जंस ऑफ स्टैक्स एंड क्यूज। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में भी हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं, ग्राफ ट्रीज के अंदर लिंक लिस्ट यूज होती है, हैश टेबल्स में, म्यूजिक इमेज व्यूअर के अंदर अनडू रीडू फंक्शनैलिटी है, इस सब के अंदर हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट का। तो ये था लिंक लिस्ट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।